दिव्या, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। शामू अपने कपड़े समेट हुए बोला। नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। दिव्या शामू से बोली। अरे नहीं सूरत, इतना नजदीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। शामू दिव्या को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। दिव्या बाना छुड़ाकर बोली। 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वह गाड़ी पकड़ चुका है। कल वह घर भी पहुंच जाएगा। शामू मायूस होता हुआ बोला। जैसी तेरी इच्छा। दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। ठीक है, आ जाना। दिव्या हंसकर उससे बोली। शामू पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय शामू दिव्या के बारे में वह सब सोचने लगा जो दिव्या ने उसे बताया था। दिव्या के घर में सास ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। दिव्या का पति राहुल अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वह वहां तब से काम कर रहा है जब उसकी दिव्या से शादी भी नहीं हुई थी। राहुल को गुजरात गए 3 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। दिव्या राहुल को फोन पर बोली। तुम घर पर नहीं हो। इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी माँ? पिताजी तो जा नहीं सकते। राहुल ने दिव्या को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। यह सुनकर दिव्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थीं। दिव्या भी उनके साथ होली घर पर रखवाली के लिए सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस, झूले और न जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान थे। उन सबको निहारती रूपा गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब दिव्या घर कैसे जाएगी, वह डर गई थी। मेले से उसका मन उचट लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहरा जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। दिव्या भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दी। दिव्या की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाक, नकारा होंठ, लाल रस भरे गठीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वह खिला चांद लगती थी। इसीलिए तो राहुल मर मिटा था दिव्या पर और उसको खुश रखने के लिए हर ख्वाहिश पूरी करता था। रूपा के गदरा आए बदन को देखकर दुमन चले मेले में ही लाड टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। रूपा भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगड़ी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती। मनचले भी तेज कदमों से रूपा की ओर बढ़ रहे थे। वह बदहवास तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर दिव्या को उठाया और पूछा। आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, दिव्या उठते हुए बोली। शायद मेला देखकर आ रही हैं। कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास के सूरतपुर में मेरा घर है। 2 मनचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ में आई थीं, वे पता नहीं कब घर चली गई। मुझे मालूम नहीं चला। बदहवास दिव्या ने एक ही सांस में सारी बातें उस नौजवान से बोल दी। जिस नौजवान ने दिव्या को सहारा दिया, उसका नाम शामू था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है। मैं भी उसी गांव का हूं, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। दिव्या डर गई थी। डर के मारे वह शामू का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद शामू ने दिव्या को उसके घर पहुंचा दिया। दिव्या ने शुक्रिया कहा और अगले दिन शामू से घर आने को बोली। शामू उसी दिन से दिव्या के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता। मजाक मजाक में दिव्या को छूता भी था। दिव्या को भी अच्छा लगता था। एक दिन शामू दिव्या के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं मेरा। बस चले तो दिव्या मुस्कुरा कर पीछे हट गई। इसके बाद शामू ने दिव्या को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। दिव्या कसमसा हुए बोली, यह अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो राहुल? अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए दिव्या की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर शामू के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर जवानी का मजा उठाया। दिव्या खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन शामू ने दिव्या से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना? नहीं, दिव्या बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह प्यार नहीं,
हवस है। शामू आजमा कर देख लो। शामू बोला, शामू, तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। दिव्या उसे समझाते हुए बोली। आज शामू को दिव्या की कही हुई हर बात जहन में ताज़ा होने लगी थी कि कल राहुल के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।